सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन बिल 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में पास किया गया। यह बिल 3 बड़े कानूनों में बदलाव करता है। 1938 का बीमा कानून, 1956 का LIC कानून और 1999 का बीमा रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी कानून यानी IRDAI। बिल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बिल में भारतीय बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। अब तक विदेशी निवेशक 74% पेड अप इक्विटी कैपिटल तक के ही हिस्सेदार हो सकते थे। यह बिल विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी भारत में काम करना आसान बनाता है। री इंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों का बीमा करना। पहले विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियों को भारत में काम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के नेट ओन्ड फंड की जरूरत होती थी। यह बिल उस सीमा को कम करके 1,000 करोड़ रुपए कर देता है। मौजूदा कानून में छोटे शेयर ट्रांसफर करने के लिए भी रेगुलेटर IRDAI से मंजूरी लेनी पड़ती है। बिल इस मंजूरी की सीमा को बीमा कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के 1% से बढ़ाकर 5% करता है। आसान शब्दों में कहें तो अब कंपनियों को अपने ओनरशिप में बदलाव करने के लिए बार बार रेगुलेटरी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। बिल बीमा सहकारी समितियों के लिए भी बाजार में प्रवेश की रुकावटों को कम करता है। पहले ऐसे समितियां बाजार में तभी दाखिल हो पाती थी जब उनका पेड अप कैपिटल कम से कम 100 करोड़ रुपए हो, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। एक और बड़ा प्रावधान है। यह बिल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में सरकार को नियमों में ढील देने की बात करता है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले बीमा कंपनियों और इंटरमीडियरीज पर बीमा कानून कैसे लागू होंगे, इस पर फैसला लेने के लिए अब केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होंगी। बिल IRDAI को उन स्थितियों में दखल देने का और अधिकार देता है जहां बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों के हितों के खिलाफ काम कर रही हों। अब IRDAI इंश्योरेंस कंपनियों और नॉन इंश्योरेंस संस्थाओं के बीच समझौतों को मंजूरी दे सकता है, कमीशन और मेहनताने को रेगुलेट कर सकता है, बिचौलियों की ज्यादा गहराई से जांच कर सकता है और अगर पॉलिसी धारकों के हित खतरे में हो तो यह इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड को भी हटा सकता है। यह बिल पॉलिसी धारक शिक्षा और सुरक्षा फंड बनाने की बात करता है जिसे IRDAI मैनेज करेगा। इस फंड का इस्तेमाल ग्राहकों को बीमा के बारे में सिखाने और उनके हितों की रक्षा के लिए होगा। इसमें पैसा सरकार की मदद, बीमा कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने और दूसरे बताए गए सोर्स से आएगा। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरे वीडियो और विधायी पॉलिसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट PRSindia.org पर विजिट करें।